औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज सूरह बकरा। आज हम सूरह बकरा के बारे में बात करेंगे। सूरह बकरा को कुरान पाक की कुरान कहा गया है। ये इतनी रहमत बरकत वाली सूरत है कि अगर किसी को बंदिश है, किसी भी तरह की रिश्ते की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, असेब का मसला है, जन्नात का मसला है, तो सूरत बकरा को अगर अपने घर में आप पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की रहमत से सब ठीक हो जाता है। सही बुखारी की एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेगा तो वो उसे हर चीज़ से कफ़ायत कर जाएंगी, यानी ये आयत उसके लिए काफ़ी होंगी। अगर कोई इंसान वजीफ़ा कर रहा है या कोई आयत पढ़ रहा है, जादू के लिए, जन्नात के लिए, रोज़ी के लिए, तंगी तकलीफ़ के लिए, हर चीज़ से ये वजीफ़ा कफ़ायत करेगा। तो सूरह बकरा को मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा के बाद पढ़ लें, ये वजीफ़ा सारे वज़ाइफ पे भारी होगा। और अपनी आदत बना लें कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को लाजमी रात सोने से पहले तिलावत किया करें। जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 3 दिन तक मुसलसल पढ़ी जाती हैं उस घर से शैतान भाग जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की, और अगर पूरी सूरह बकरा ही पढ़ ली जाए तो कितनी रहमत और बरकत होगी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जिस घर में मुसलसल 3 दिन तक पढ़ी जाती हैं उस घर में अगर कर्ज है, मर्ज है, जादू के असरात हैं, रिश्तों की बंदिश है, रोज़ी में कमी है या कारोबार में मसले मसाइल हैं, दुश्मन का खौफ है या कोई भी नेक मकसद है, बेऔलादी है, कर्ज है, कुछ भी है, अगर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को मुसलसल 3 दिन तक पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबी नसीब होगी और अल्लाह ताला का फजल हासिल होगा। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत को आप लोगों ने पढ़ना है, और जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं वो मकसद जायज़ होना चाहिए। जायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे, उस मकसद को अपने जहन में रखना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का फजल ज़रूर हासिल होगा। सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे तो एक धमाका हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या हुआ है जिब्राईल? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक आसमान का दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला, और एक फ़रिश्ता ज़मीन की तरफ आ रहा है जो इससे पहले कभी भी ज़मीन पर नहीं उतारा गया, और एक कलाम लेकर आ रहा है जो इससे पहले कभी नहीं आया। तो फ़रिश्ता जब ज़मीन पर उतरा तो इसने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह की तरफ से 2 नूर की बिशारत हो। नंबर 1 सूरत फातिहा और नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन और रसूलों से लेकर आखिर तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो अल्लाह ने ज़मीन पे उतारा है। सूरह बकरा की तिलावत करो क्योंकि इसमें बरकत ही बरकत है, और इसे छोड़ देना नदामत और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा बरोज़े क़यामत। यानी जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेगा, रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करना अपनी रूटीन बना लें तो उसको अल्लाह पाक इज़्ज़त ही इज़्ज़त से नवाजेगा। और जो सूरह बकरा की 2 आयत को नहीं पढ़ेगा या पढ़ना छोड़ देगा तो क़यामत के रोज़ उसे नदामत और शर्मिंदगी होगी। तो इस वजह से इन 2 आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। किसी भी तरह का कोई मसला है, घर में नाचाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, रिश्ते का कोई मसला है, औलाद का मसला है, बेऔलादी है या औलाद नरीना चाहिए, हर मकसद के लिए आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं उनको अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ सकते हैं। जो सूरह बकरा को पकड़ लेता है इंशाअल्लाह ये जादू वाली सारी चीज़ों को तबाह कर देती है। यकीन कामिल शर्त अव्वल है। अगर किसी ख़ास मकसद के लिए आप इस सूरत को पढ़ना चाहते हैं तो आपने अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को 101 मरतबा पढ़ना है।
اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 دن تک اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں مسلسل، تو آپ کے گھر سے تمام عصیب، جنات اور شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو پورے یقین اور توکل کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی آیت پڑھیں، کوئی بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے مانگیں۔ اور توکل کیا ہے؟ جب ہر طرف سے نا امیدی ہو جائے، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اور تب بس آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تو ہے نا، بس یہی ہے توکل، اللہ سنبھال لے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی کوئی اور مسئلہ ہے، کچھ اور پوچھنا ہے تو کمنٹ کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ پاک احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، جو بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔